दोस्तों, स्कालर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपकी जो 10वीं की जो किताब है हिंदी का गोधूली, तो किताब की जो पहली कविता है हमारा गुरु नानक का राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो आज हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का यानी कि अर्थ जानेंगे और गुरु नानक के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, पहले गुरु नानक। आप जानते हैं कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ। कहाँ हुआ? तलवंडी नामक गांव में, जो लाहौर में अभी पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। गुरु नानक के पिता का नाम था कालूचंद खत्री और माँ का नाम था तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। देखिए, गुरु नानक के पिता एक व्यवसायी थे, मतलब बिजनेस करते थे, और गुरु नानक को भी वो बिजनेस में लगाने की बहुत कोशिश किए कि गुरु नानक भी बिजनेस करे, लेकिन बचपन से ही गुरु नानक भक्ति की ओर चले गए। हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर उन्होंने बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म कांड का ये विरोध करके निर्गुण ब्रह्म का, यानी कि गुरु नानक निर्गुण भक्ति करते थे। गुरु नानक भक्ति काल में जैसे कबीर निर्गुण भक्ति करते थे, वैसे ही गुरु नानक भी निर्गुण भक्ति करते थे। तो निर्गुण ब्रह्म का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। देशाटन का अर्थ होता है घूमना, जैसे मक्का मदीना की भी यात्रा की। गुरु नानक के समय में मुगल बादशाह बाबर थे, बाबर से भी इनकी भेंट हुई। गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया और गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी अपनी कविता लिखी, ब्रज भाषा में। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में देखिएगा तो कबीर के जैसे उलटवासी शैली नहीं है। इनका उपदेश गुरु की महत्ता पे है, संसार की क्षण भंगुरता पे है, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता पे है, नाम जप की महिमा है, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के नाम से किया। गुरु नानक की रचनाओं में जपू जी, देखिए इनकी किताब पूछा जाएगा आपसे। गुरु नानक की रचनाओं में जपू जी है, आस दीवार है, रहीरास है और सोहिला है। कहते हैं कि सन 1539 में गुरु नानक ने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। देखिए, निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं गुरु नानक। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में ये देते हैं पद। यहाँ पर गुरु नानक का 2 पद है आपकी किताब में। जो प्रथम पद जो है, इसमें गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से केवल राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, क्योंकि राम नाम की कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर जीव को इस दुख में जीवन से पार पहुंचा सकता है। ये गुरु नानक के प्रथम पद में है। और दूसरा पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, अब आज हम लोग एक पद की व्याख्या जानेंगे। तो चलिए आप प्रथम पद पे आ जाइए। देखिए, प्रथम पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए, राम नाम, बिनु का अर्थ हुआ बिना और बिरथे का अर्थ हुआ व्यर्थ, यानी कि बेकार, और जगी मतलब दुनिया, जग, और जन्मा मतलब जन्म लेना। तो इस पद का अर्थ ये हुआ कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना इस जगत में, इस दुनिया में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा मतलब राम नाम के बिना क्या है? व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? जगी जन्मा, जगी यानी कि संसार में जन्म लेना राम नाम के बिना व्यर्थ है। दूसरा पंक्ति है बिखू खावे बिखू बोले, यानी कि राम नाम के बिना लोग बिखू खावे, लोग विष खाते हैं। बिखू बोले यानी कि विष ही बोलते हैं। और बिनु नावे निःफल मति भ्रमना, यानी कि राम नाम के बिना निःफल यानी कि निष्फल, राम नाम के बिना जो हमारा जीवन जो है वह क्या होता है? निष्फल होता है।
और मति भ्रमना यानी कि राम नाम के बिना हमारी बुद्धि जो है, जो मति जो है वह भ्रमित हो जाती है, वह भ्रष्ट हो जाती है। देखिए तीसरा पंक्ति, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया कर्म निकाल करे। देखिए पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, कितने भी पुस्तक का पाठ कर ले, व्याकरण का बखान कर ले, यानी कि पुस्तक पढ़ ले, व्याकरण का बखान कर ले, और संध्या के समय में उपासना के लिए तीनों समय निकाल ले, लेकिन बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। लेकिन बिना गुरु के उपदेश के जीवों को मुक्ति कहाँ है। बिना गुरु के उपदेश के जीवों को मुक्ति नहीं मिलेगी। यही कवि बोल रहे हैं कि बिने गुरु शब्द, यानी कि बिना गुरु को उपदेश को मुक्ति कहाँ प्राणी, जीवों को प्राणी कहाँ है। राम नाम बिनु अरझू मरे, यानी कि राम नाम के बिना क्या करते हैं, अरुझी यानी कि उलझ करके जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीरथ गबनु अति भ्रमण करे। इसमें गुरु नानक ने बाहरी दिखावा पर प्रहार किया है। बाहरी दिखावा को यानी कि प्रहार, जैसे दंड कमंडल सीखा सूट, लोग क्या करते हैं, खड़ाऊ पहन लेते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं संत, सीखा यानी कि अपनी चोटी को बढ़ा लेते हैं, सूत यानी कि अपना जनेऊ ले लेते हैं, धोती ले लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, तीर्थ गबनु और तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। अति भ्रमणी करे, और जगह जगह वो क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। देखिए अब अगला पंक्ति, राम नाम बिनु शांति न आवे, यानी कि राम नाम के बिना जीवों को शांति नहीं मिल सकती है। जपी हरि हरि नाम सुपारी परे, यानी कि जीव हरि का नाम जप करके ही इस दुनिया से क्या पा सकता है, पार पा सकता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा क्या करते हैं लोग, जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट तन भस्म लगाई, और क्या करते हैं, पूरे अपने शरीर पे भस्म यानी कि भेभूत लगा लेते हैं, राख लगा लेते हैं। अब बसन छोड़ी तन नगन भयो, वसन का अर्थ होता है वस्त्र यानी कि कपड़ा, और लोग अपने वस्त्र को छोड़ करके, अपने कपड़ा को छोड़ करके तन नगन भयो, और क्या हो जाते हैं, नग्न हो जाते हैं। जेते जिय जीव जंत जल थल महियल, यानी कि जितने भी जीव जंतु, जीव जंतु मतलब जितने भी जीव जंतु जो जल में, थल में, या क्या करते हैं, आसमान में रहते हैं। जत्र तत्र तू सरब जिय, मतलब सभी, यानी कि जहाँ तहाँ सभी किसके ऊपर जीते हैं, भगवान की कृपा से जीते हैं। गुरु प्रसादी राखी ले जन को हरिरस नानक झोल पिया, गुरु प्रसाद यानी कि गुरु की कृपा उसी पर रखती है, और क्या करते हैं, गुरु नानक बोलते हैं कि हरि रस यानी कि भगवान के नाम के रस को झोल यानी कि घोल करके गुरु नानक ने क्या किया है, पी लिया है। झोल ही पिया यानी कि घोल करके उसे पी लिया है। तो बच्चों पहला पद का व्याख्या हो गया, हम दूसरे पद में इस कविता की दूसरी व्याख्या लाएंगे। जी धन्यवाद।